हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, इस समय कोरोना काल चल रहा है, आपको बहुत सहूलियत से अपने घर पर रहना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी आपको 20 मई से आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी या और भी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपको बस धैर्य से पढ़ना है, घर पर रहना है और निरंतर पढ़ते रहना है। बाकी और कुछ आपको आगे पीछे की बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो कुछ और भी आपके दिमाग में कुछ नई उपज आएगी, कुछ नई बातें आएंगी। इसलिए आपको कुछ सोचना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने छोटे बड़ों का भी ध्यान रखना है और हाथों को सैनिटाइज करके और मुंह में मास्क जरूर लगाना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। ये सारी प्रिकॉशंस आप जरूर अपनाएं और अपने से बड़ों को, छोटों को, सबको ध्यान में रखते हुए आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ें, ऐसी हम आपसे अपील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा आप लोग जरूर करें, जिससे आप और आपके घर परिवार, आपके सहयोगी सब सुरक्षित रह सकें। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई से संबंधित बात। आज आपको पढ़ना है सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित और इससे एक जुड़ा हुआ रिलेशन और इसके साथ साथ है त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति और सदिश बीजगणित को मिलाकर के कुल यहां पर 17 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 17 नंबर का। फिलहाल आज त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित अगला वीडियो होगा। आज आपको केवल और केवल सदिश बीजगणित से संबंधित आपको केवल 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लें। बेसिक बातों में आपको सबसे पहले, जैसा कि उसका नाम है सदिश, सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, ये तो आपने मूलतः आपको छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ाई गई हैं। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होते हैं, और अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण होता है, वहां दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। और इसके बाद कुछ और नए पॉइंट नोट करें। एक सदिश जिसका परिमाण r है, देखो सबसे पहले एक पहला पॉइंट नोट करें, सदिश का परिमाण। अगर सदिश का परिमाण r हमें ज्ञात है, उसके दिगनुपात a, b, c हैं और उनकी दिक्कुज्याएं l, m, n हैं, तब दिक्कुज्या l बराबर होता है a/r, m बराबर होता है b/r और n बराबर होता है c/r। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करें कि एक सदिश जिनका परिमाण यदि इकाई होता है, ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक एक होता है, क्या कहलाता है? एकांक सदिश। एकांक सदिश या इकाई सदिश या मात्रक सदिश, इनको तीन नाम से जाना जाता है। जिनका परिमाण कितना होता है? परिमाण इसका एक होता है, परिमाण एक होता है। ठीक, जिसका परिमाण एक होता है, ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? हम एकांक सदिश कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? हम शून्य सदिश कहते हैं। इसके बाद देखो आगे, यदि a व b दो सदिश हैं और ये सदिश इस प्रकार से हैं कि a बराबर लैम्डा b, या हम इसको ऐसे कहते हैं b बराबर लैम्डा a, तब दोनों सदिश a और b समरेखी या समांतर सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरेखी या समांतर सदिश। दो सदिश समरेखी या समांतर होते हैं तब जब a बराबर लैम्डा b अथवा b बराबर लैम्डा a, इस रूप में अगर दोनों सदिश होते हैं, तब निश्चित रूप से दोनों सदिशों को समरेखी या समांतर सदिश कहा जाता है। जहां लैम्डा क्या है? कोई भी अचर राशि है। लैम्डा बराबर क्या है? कोई भी अचर राशि है।
इसके आगे देखें, यदि ए व बी दो बिंदुओं के स्थित सदिश क्रमशः ए व बी हैं, तो रेखा ए बी को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थित सदिश अंतः विभाजित बिंदु का स्थित सदिश बराबर होता है mb प्लस na अपॉन में m प्लस n, तथा अगर बाह्यता विभाजित हो रहा है तो बाह्यता विभाजित बिंदु का स्थित सदिश बाह्यता विभाजित बिंदु का स्थित सदिश, बस केवल माइनस का चिन्ह लगाना है आपको, mb माइनस na अपॉन में m माइनस n होता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद आगे कुछ इस प्रकार और समझें आप। a और b दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण यदि थीटा है तब a डॉट b बराबर होता है a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू में कॉस थीटा, या अगर हमें कभी कॉस थीटा की मान की जरूरत पड़ जाए, a और b के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट b अपॉन में मॉड a इंटू में मॉड b। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि a और b के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है, यदि थीटा बराबर 0, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि a डॉट b बराबर मॉड a इंटू मॉड b हो जाएगा। a डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी, मतलब थीटा बराबर 0 का मतलब है a और b के बीच का कोण 0 है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर दोनों सदिश समांतर होते हैं, a डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी, और यदि यहां पर कुछ इस प्रकार हो जाए तो थीटा बराबर 180 हो जाए, तो अगर थीटा बराबर 180 हो जाए तो a डॉट बी बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है, आपको लिखना है माइनस मॉड a इंटू में मॉड b। ठीक है, इस प्रकार से। और एक बात और याद रखनी है, यदि आपको यहां देखो तीसरा पॉइंट और नोट कर लें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो निश्चित रूप से यहां पर cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो अब आपको a डॉट बी बराबर क्या मिलेगा, a डॉट बी बराबर 0 मिलेगा। तो याद रखिए कि a और b दोनों परस्पर लंबवत कब होते हैं, दो सदिश परस्पर लंबवत तब होते हैं जब a डॉट b बराबर 0 हो जाए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत कहे जाते हैं। इसके बाद अब आपको और पढ़ना है, देखो एक सदिश है कोई a, सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो, यदि सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप, सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप, सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप बराबर हो जाएगा a डॉट b बटे में मॉड b, और इसी प्रकार अगर सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है, तब आप याद रखिए a डॉट b बटे में मॉड a हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको दोनों ये फॉर्मूले, अगर प्रक्षेप पूछा जाए तो आप दोनों फॉर्मूले ये याद रखिएगा कि सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप a डॉट b बटे मॉड b हो जाएगा, और अगर सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो, a पर है तो a मॉड a से भाग करें, और b पर प्रक्षेप है तो मॉड b से भाग करें। इस प्रकार याद रखना, ऊपर तो आपको a डॉट b लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो प्रक्षेप के फॉर्मूले आपके हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं, यहां पर इनको नोट कर लें और इसके बाद इनको हम रब करके आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, नोट कर लें और इसको अब हम रब कर देते हैं, थोड़ा और आगे देखें। इसके बाद देखिए समझना है आपको, दो सदिश
अगर मान लेते हैं कि एक सदिश हमारे पास है कोई a बराबर है ये कोई a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसी प्रकार कोई एक दूसरा सदिश b बराबर है वो है b1i प्लस b2j और प्लस b3k। और अब हमें अगर a डॉट b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a डॉट b बराबर कितना हो जाएगा, आपको याद रखना है a1 b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। चूंकि आपको एक बात याद रखनी है कि i डॉट i बराबर होता है 1, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर भी आपको याद रखना है 1 होता है, और k डॉट k बराबर भी आपको याद रखना है 1 होता है, जबकि i डॉट j बराबर 0 होता है। इसी प्रकार j डॉट k बराबर 0 होता है, इसी प्रकार k डॉट i बराबर भी 0 होता है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों सदिशों a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b वो कैसे ज्ञात करोगे। a क्रॉस b बराबर, इसको आप सारडिक बनाएं और सारडिक में i j k लिख दें, और इसके बाद में i j k के जो गुणांक हैं उनको लिखना है a1 a2 a3, इनको यहां लिखना है a1 a2 a3, और इस तीसरी वाली रो में आपको लिखना है b1 b2 और b3, और इसको जैसे सारडिक से हल करते हैं उसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो हमें a क्रॉस b की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, i क्रॉस i बराबर 0 याद रखना है, और इसी प्रकार j क्रॉस j बराबर भी आपको 0 याद रखना है, k क्रॉस k बराबर भी आपको याद रखना है 0 होता है, जबकि i क्रॉस j बराबर आपको k लिख देना है, j क्रॉस k बराबर आपको i लिखना है, और इसी प्रकार आपको k क्रॉस i बराबर आपको j लिखना है। ठीक, आप देखो एक यहां पर एक राउंड फिगर इस प्रकार से बना लें, ये आपका एक सर्किल के रूप में इसको बनाएं और यहां पर इसको i लिख दें, फिर इसके बाद i j और बाद में ये k लिख दें। ठीक है, जैसे ये घूम रहा है देखो i का j में गुणा k के बराबर, k का i में गुणा j के बराबर, और j का k में जो क्रॉस को गुणा है वो i के बराबर आपको लिखना है। ठीक, देखो यहां लिखा है i क्रॉस j, तो i क्रॉस j बराबर देखो k लिख दिया हमने, j क्रॉस k बराबर हमने i लिख दिया है, और इसी प्रकार k क्रॉस i बराबर j लिख दिया। अगर आपको उल्टा क्रम घुमाना है तो केवल निशान आपको माइनस कर देना है, जैसे j क्रॉस i आपको लिखना है j क्रॉस i बराबर अगर लिखना है तो आप याद रखिए माइनस k लिखोगे आप। ठीक है, अगर इसका हम क्रम बदल दें इस प्रकार से, जैसे ये जा रहा था, अगर हम इधर क्यों ले जाएं तो आपको लिखना है i क्रॉस k बराबर, अगर लिखना है i क्रॉस k तो इसको माइनस j के बराबर लिखना है, और इसी प्रकार से k क्रॉस j बराबर अगर लिखना है तो इसको माइनस i के बराबर लिखना है। ठीक, इस प्रकार से अगर हम उल्टा जब ले जाएंगे तो उल्टा में आपको माइनस का चिन्ह करना है। ठीक है, और इसके बाद में दो सदिश का ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद आपको देखो कुछ इस प्रकार और 2-3 बातें याद रखनी है। इसके बाद देखो इस अगला एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की संलग्न भुजाएं यदि पता हो, माना त्रिभुज की संलग्न भुजाएं A व B हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको याद रखना है 1/2 a क्रॉस b। a क्रॉस b का मान वैसे ही सारडिक से निकालोगे और इसके बाद 1/2 लिखना है, आगे जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपको वर्ग इकाई लिखना है। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी संलग्न दोनों भुजाएं अगर हमें दी जाएं, ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, और इस समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं को यहां पर a और b नाम दें, और ये संलग्न भुजाएं अगर ज्ञात हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको याद रखना है a क्रॉस b निकालें और इसका मॉड निकाल लें। ठीक, इस प्रकार से a क्रॉस b का मॉड जो होता है वो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके बाद में यदि यहां पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए जाएं तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
यदि यहां पर हमें दोनों विकर्ण दिए जाएं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यहां पर एक विकर्ण ये और एक ये विकर्ण D1 और इस विकर्ण को D2 नाम दें, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको याद रखना है 1/2 D1 क्रॉस D2, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर दोनों विकर्ण दिए जाएं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका मॉड 1/2 के बराबर यहां पर करना है, 1/2 से यहां गुणा करना है और इसके बाद ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको भी आप वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको यहां पर यूज करने हैं। तो यदि आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए, सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, तो आपको अब प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा एकदम विश्वास है। आप इनको जरूर कंप्लीट कर लें। और इसके बाद अब हम देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 और 2, यहां पर केवल 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न लिखा है यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और लिखा हुआ है दूसरा सदिश है 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान बताइए। देखो एकदम सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया दो सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 हो। मान लेते हैं एक सदिश A है, एक सदिश B है। अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो निश्चित रूप से A डॉट B बराबर 0 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि A और B परस्पर लंबवत हैं। ये प्रतिबंध होता है लंब होने का। ठीक है, तो यहां पर ये पहला सदिश दिया गया है, इसको A मान लेते हैं। A बराबर दिया गया है 5i माइनस लैम्डा जे प्लस में लिख दें 2k, और एक सदिश दूसरा है कोई B, उसको लिख देते हैं 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, और दिया गया है कि ये दोनों सदिश A और B जो हमने मान रखे हैं दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। चूंकि A और B ऐसे लिख दें, चूंकि A व B दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, अतः A डॉट बी बराबर आपको 0 लिखना है। A डॉट बी बराबर क्या लिखना है? 0। अब A की वैल्यू हमें दी गई है 5i माइनस लैम्डा जे प्लस में 2k, और यहां पर डॉट का निशान लगा के आपको B सदिश लिखना है 2i प्लस 3j लिखना है प्लस 4k लिखना है और बराबर में 0 लिखना है। ठीक, अब आपको हमने बताया कि केवल अदिश गुणा करते समय केवल i से i का गुणा करें, j का j से गुणा करें, k का k से गुणा करें, बाकी सब शून्य लिख दें, क्योंकि i का i से गुणनफल केवल 1 होता है, i का j से गुणनफल शून्य हो जाएगा, i से k का गुणनफल शून्य हो जाएगा। इसको आप लिखे ही नहीं, जब शून्य हो जाएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस इसमें i का i से गुणा 5 दूनी 10, यहां 10 लिख दें, j का j से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा लिख दें, यहाँ लैम्डा माइनस का लैम्डा है और यहाँ 3 है तो माइनस का 3 लैम्डा, और k से k का जब मल्टीपल करेंगे तो 4 दूनी 8 लिख दें और बराबर में 0 लिख दें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 लैम्डा बराबर 18 हो जाएगा, जबकि लैम्डा की वैल्यू 18/3 बराबर में कितना? 6 हो जाएगा। लैम्डा बराबर 6, ये है आपका आंसर। ठीक, एकदम सिंपल सी बात है कि A सदिश और B, ये दोनों सदिश हमने एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, दोनों परस्पर लंबवत दिए गए हैं, तो लैम्डा का मान पूछा गया। लंबवत होने के लिए प्रतिबंध बता दिया हमने, दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 लिख दें, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट करते समय i से i का, j से j का और k से k का गुणा केवल करें, बाकी सभी शून्य वैसे ही हो जाते हैं, और यहां से लैम्डा की वैल्यू 6 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मान लीजिए कि सदिश A और B इस प्रकार से हैं कि यहां पर हमें देखो दूसरे वाले प्रश्न में दिया गया है कि सदिश A का जो मापांक है वो 3 है, और सदिश जो B है उसका मापांक बराबर √2/3 दिया गया है। जबकि एक बात और दी गई है, A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है, तथा यहां पर हमें एक बात और है कि A क्रॉस B जो है उसका जो मात्रक सदिश ये इसका मापांक है वो कितना है? 1, क्योंकि मात्रक सदिश जो होते हैं उनके मापांक 1 होते हैं। ऐसे सदिशों को हम मात्रक सदिश कहते हैं जिनके मापांक 1 होते हैं। तो A क्रॉस B बराबर 1 लिख देते हैं, ये हमें दिया गया है। ये 3 चीजें दी गई हैं और A और B के बीच का कोण हमसे पूछा गया है।
आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर सूत्र होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू में साइन थीटा और इंटू में एन कैप। ये होता है ए क्रॉस बी का मान, जबकि एन कैप होता क्या है, ए और बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश होता है, उसको कहते हैं एन कैप। तो यहां पर हम अगर ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लें, यहां पर लिख दें मॉड ए क्रॉस बी बराबर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी और इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप। इसको भी हम मॉड के अंदर बंद कर दें। आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का मान प्रश्न के अनुसार दिया गया है। ए क्रॉस बी का जो मॉड है उसका मान 1 दिया गया है, बराबर का निशान लगा दें। मॉड ए का मान यहां 3 लिख देते हैं, इंटू में मॉड बी इसका मान लिख दें अंडर रूट 2 बटे में 3 और साइन थीटा का मान हम ज्ञात करना चाहेंगे, जबकि ये इकाई सदिश है एन कैप क्या है, ए और बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश है। इसका मापांक, इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, अंडर रूट 2 का भाग हो जाएगा। यहां से हमें साइन थीटा का मान 1 बटे अंडर रूट 2 मिलेगा। तो अब आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि साइन थीटा का मान 1 बटे अंडर रूट 2 कहां होता है, साइन 45 मानी π/4 पर होता है। तो यहां थीटा की वैल्यू मिल जाएगी π/4। हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच का कोण कितना है, तो आपको लिखना है कितना, π/4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न, और दोनों ही प्रश्न केवल और केवल 1-1 नंबर के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, सरल बिल्कुल हैं, लेकिन आपको समझना ध्यान से है। लिखा है बिंदुओं ए बी सी और डी, इन चारों बिंदुओं के इससे सदिश क्रमशः ये दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि सदिश ए बी और सदिश सी डी दोनों आपस में समांतर हैं, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाइए। तो सबसे पहले यहां पर आप 3 नंबर डाल लें और लिखें बिंदु ए का इससे सदिश देखो कितना दिया गया है, बिंदु ए का स्थित सदिश, बिंदु ए का इससे सदिश बराबर हमें दिया गया है, आपको लिखना है i प्लस जे प्लस के, और बिंदु बी का जो इससे सदिश है वो दिया गया है कितना, 2i प्लस 3j, और बिंदु सी का इससे सदिश है वो आपको दिया गया है 3i प्लस में 5j माइनस का 2k, और बिंदु डी का इससे सदिश दिया गया है आपको, ये है माइनस में j और प्लस में k, इतना दिया गया है। आपको सबसे पहले ए बी निकालना है। तो आपको पता है सदिश ए बी बराबर क्या, कैसे ज्ञात करते हैं, बी का स्थित सदिश, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। ठीक है, इस प्रकार से स्थित सदिश। तो बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, तो बी का स्थित सदिश ये दिया गया है 2i कैप और प्लस में लिख दें 3j कैप, और इसमें से घटाना है i ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश देखो ये इसको घटा देना है, माइनस का हो जाएगा i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप। तो अब यहां से देखो 2i में से 1i घटेगा, 1i बचेगा, और यहां 3j में से 1j घट जाएगा, प्लस का 2j लिख दें, और आपको देखो k ज्यों का त्यों माइनस का k ये ज्यों का त्यों लिखना है। ए बी सदिश तो ये हो गया। अब आपको ए बी के बाद सी डी सदिश निकालना है। सदिश सी डी बराबर कैसे निकालोगे, डी का स्थित सदिश, बिंदु डी का स्थित सदिश निकालो, और उसमें से आपको घटाना है बिंदु सी का स्थित सदिश, सी का स्थित सदिश। ठीक है, डी में से सी को घटा दें। तो ये इस प्रकार से देखो बिंदु डी का स्थित सदिश बराबर ये लिखा है माइनस में जे प्लस में के, और इसमें से सी वाला घटाना है, सी का स्थित सदिश घटाना है। ये सारे निशान बदल जाएंगे, माइनस का 3i कैप माइनस का लिख दें 5j कैप प्लस का हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, तो यहां इस तरीके से देखो i से कोई i है नहीं, माइनस का 3i कैप आप ज्यों का त्यों लिख दें, और j यहां से देखो माइनस का 5 और 6j कैप हो जाएगा, और इसके बाद k देखो प्लस का 3k कैप हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहां आप समझ लें, बहुत ध्यान से समझें। यहां से देखो ये सी डी बराबर जो हमने निकाला है, सी डी बराबर ये इससे सदिश ये हमारे पास निकल के आ गया। इसमें से आप देखो चाहोगे तो माइनस का 3 सब में से आप कॉमन ले सकते हो। माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना i,
और प्लस में हो जाएगा 2j और इसके बाद माइनस का हो जाएगा k, माइनस का k। ठीक है, तो ये देखो CD बराबर निकल के आ गया माइनस का 3 और इसको देखिए i माइनस 2j माइनस का k, i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k बराबर कितना है AB। ये आपको यहां पर AB लिखना है। तो आप ध्यान से समझो, ये CD बराबर लैम्डा AB इस फॉर्म में हो गया कि नहीं, इस फॉर्म में हो गया कि नहीं। हमने आपको बताया कि दो सदिश परस्पर समांतर तब कहे जाते हैं जब एक सदिश A है एक सदिश B है, ये दोनों समांतर तब कहे जाएंगे जब A बराबर लैम्डा B हो जाए या B बराबर लैम्डा A हो जाए। यही तो हमने आपको शर्त बताई है समांतर होने की। तो यहां पर देखो CD बराबर लैम्डा AB, जबकि लैम्डा की वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो लैम्डा बराबर कितना है -3। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये AB और CD दोनों आपस में कैसे हैं, हम यहां लिख दें, अतः सदिश AB जो है वो समांतर है CD के। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों सदिश आपस में समांतर हैं। यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि सिद्ध करके दिखाइए कि सदिश AB और सदिश CD परस्पर समांतर हैं। ठीक है, क्लियर इतना। और इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। तो देखो चौथा जो प्रश्न है उसमें आपसे देखो क्या कहा गया है, आपके पास इसमें प्रूव करवाया गया है कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के और एक दूसरा सदिश दिया गया है i माइनस 3j माइनस 5k तथा एक तीसरा सदिश है 3i माइनस 4j माइनस 4k, और ये आपके सदिश जो तीनों हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो यहां पर सबसे पहला एक सदिश कोई जो दिया गया उसको a से डिनोट कर दें। यहां पर लिख देते हैं 2i माइनस में j प्लस में k, और एक दूसरा सदिश कोई है उसको हम b से डिनोट कर लें, दिया गया है i माइनस 3j माइनस 5k, और एक तीसरा सदिश है कोई c लिख दें इसको, और इसको लिख देते हैं 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस में 4k कैप। यहां से आप समझिए, यहां से अगर हम मॉड a निकालें, मॉड a मतलब इसका a सदिश का मापांक निकालें, तो मापांक a बराबर कितना होता है, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दें, प्लस j का गुणांक है -1 तो -1 का स्क्वायर लिख दें, प्लस k का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर लिख दें। तो निश्चित रूप से देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, मानी अंडर रूट 6 इसको लिख दें। यहां पर देखो समझो ये सदिश b है, इसका मॉड अगर निकालें या इसका हम मापांक निकालें तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहां लिख देते हैं अंडर रूट i का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर लिख दें, j का गुणांक -3 है इसका भी स्क्वायर लिखना है, और प्लस -5 इसका भी स्क्वायर लिखना है। तो बराबर में देखो कितना हो जाएगा, एक तो ये हो गया 9, ये हो गया 9 और 1 10 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर 25 कर दें, और 10 और 25 से दोनों जोड़ देते हैं 25 10 35 लिख दें, अंडर रूट 35 आपका ये हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल ठीक सदिश जो c है उसका भी हम मापांक निकाल लें, तो ये लिख देते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 लिख दें यहाँ पर, चलो एक बार लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 3 का 9 ये हो जाएगा, 4 चौको 16 ये हो जाएगा, 4 चौको 16 ये हो जाएगा, 16 और 16 मिला के 32, और 32 और 9 जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ 41 मिलेगा, 32 9 41, यहाँ अंडर रूट 41 इसको लिख देते हैं। अब आप ध्यान से समझें, तीनों सदिश जो लिखे हैं उनके मापांक हमने निकाल लिए। अगर कोई तीन राशियां समकोणीय त्रिभुज निर्धारित करेंगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बड़ी जो राशि है उसका स्क्वायर अगर छोटी राशियों के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से त्रिभुज आपका समकोणीय होता है। यहां पर ये आपका है बड़ी राशि, मानी हम कह सकते हैं कि जो सदिश c है इसका मापांक है अंडर रूट 41, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर करें। यदि ये बराबर बराबर आता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सदिश ए बी सी तीनों समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं।
तो यहां पर देखिए इसका स्क्वायर करने पर आपको 41 मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर 6 मिलेगा और इसका स्क्वायर करने पर आपको 35 मिलेगा। तो 35 और 6 41 होता है, 41 बराबर 41 आया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो सदिश C है उसका स्क्वायर इन दोनों सदिशों के वर्गों के योग के बराबर है। मानी सदिश C का जो मापांक है उसका स्क्वायर, सदिश C का जो मापांक है इसका स्क्वायर बराबर में सदिश A के मापांक का स्क्वायर प्लस सदिश B के मापांक का स्क्वायर है। अतः सदिश A, B व C समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये देखो प्रूफ होता है समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं। क्यों कोई भी तीन राशियां अगर समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग, बड़ी वाली राशि का वर्ग अन्य दोनों राशियों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। जो कि बड़ी भुजा होती है वही समकोणीय त्रिभुज का कर्ण होती है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो फॉर्मूला होता है। उसी के अनुरूप हमने यहां पर सिद्ध करके दिखा दिया कि ABC तीनों ये भुजाएं हैं वो समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखें, लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं दी हैं A और B। ये दोनों त्रिभुज की आसन्न भुजाएं अगर ज्ञात होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आसन्न भुजाएं लिख लेते हैं। सदिश A सदिश है कोई, ये है 3i प्लस 4j और दूसरी भुजा को हमने सदिश B से लिखा है, वो है आपका माइनस का 5i प्लस में 7j। और ये त्रिभुज की आपकी दोनों आसन्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहां लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A क्रॉस B लिख दो और इसका हम मॉड निकालें और 1/2 लिख दें। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले A क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते हैं। A क्रॉस B बराबर कैसे, देखो सादिश से निकालेंगे। I लिख दें, J और K यहाँ पर पहली रो पे लिखेंगे और इनके गुणांकों को लिख दें, दूसरी रो बनाएंगे। देखो गुणांक हमारे पास है, I का गुणांक यहाँ 3 लिख देते हैं, J का गुणांक 4, K का गुणांक यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ K है नहीं, 0 लिख देते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार B में देखो B का गुणांक है माइनस, ये I का गुणांक माइनस का 5 है और J का गुणांक 7 है जबकि K का गुणांक नहीं है, आपको 0 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर A क्रॉस B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइड का प्रसार कर दें। I के सापेक्ष तो पहले हम I यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ 4 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएं और यहाँ J लिख दें और इसको यहाँ देखो काटोगे ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ K लिख देते हैं। अब आपके पास ये देखो कितना बचेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 3 और 7 3 सत्ते 21 लिख दें, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और माइनस माइनस प्लस लिख दें, 5 चौको 20 लिख दें। ठीक है, तो अब हमारे पास A क्रॉस की वैल्यू देखो, ये तो 0, ये 0 आपके पास, ये 20 और 21 का योग 41 हो जाएगा, 41 K लिख दें। ठीक है, अब A क्रॉस B का मॉड कैसे निकालोगे, A क्रॉस B और इसका मॉड अगर निकालेंगे तो मॉड बराबर होता है अंडर रूट, I का गुणांक है ही नहीं, J का गुणांक है नहीं, K का गुणांक केवल है 41 और 41 का स्क्वायर करोगे, वर्ग से वर्गमूल खत्म कर दोगे तो आपको 41 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A क्रॉस B और इसका मॉड बराबर में 1/2 A क्रॉस B के मॉड की वैल्यू हमने 41 रख दी, यहाँ 41 लिख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 41/2, आगे लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं हमें A और B ज्ञात हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 41/2 वर्ग इकाई हो गया। और इसी क्रम में अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यदि A और B दो सदिश हैं तो हमें सिद्ध करके दिखाना है A क्रॉस B का स्क्वायर, A क्रॉस B का
मॉड का स्क्वायर बराबर लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से आपको यहां लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का हल। इस प्रकार लिख दें ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर, बोलो कैसे लिखोगे? ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको पता है, ए क्रॉस बी बराबर हम जानते हैं होता है सूत्र हमारे पास मॉड ए इंटू में मॉड बी इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप, और इस पर हम मॉड लगा के स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्क्वायर जब करोगे तो देखो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर और इंटू में साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जबकि यहां पर एन कैप का भी आपको स्क्वायर लिखना है। तो देखो एन कैप का स्क्वायर मतलब एन है क्या? एन है ए और बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश है। इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो 1 होता है, तो इसलिए इसको भी आपको क्या लिखना है? 1 के बराबर लिख देना है। तो आपके पास यहां हो जाएगा सदिश ए का स्क्वायर, क्योंकि मापांक का स्क्वायर उसके सदिश के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर आपको लिखना है, ये लिखना है ए स्क्वायर के बराबर, इंटू में इसको बी स्क्वायर के बराबर लिखना है और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा लिखना है और इसकी वैल्यू आपको 1 लिख देनी। ठीक है, और इसके आगे देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बराबर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक का अंदर इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंदर मल्टीपल करते हैं, पहले 1 में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। इस प्रकार से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ठीक है, माइनस भी ठीक है, यहां पर सभी पर देखो वर्ग लगा है, तो इसको हम ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिख सकते हो। ए डॉट बी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, चूंकि स्क्वायर लिखा है तो यहां पर ए का स्क्वायर का मतलब मॉड ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब मॉड बी का स्क्वायर, तो और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर प्रूफ होके यहां पर मिल रहा है कितना? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इसका प्रूफ। क्लियर? और इसके बाद ये देखो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको आप निश्चित रूप से कंप्लीट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8, यहां पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। इसमें लिखा है 3 सदिश ए बी और सी वो इस प्रकार हैं कि सदिश ए का जो मॉड है वो 3 है, सदिश बी का मॉड बराबर 4 है, सदिश सी का मॉड है वो 5 के बराबर है। एक शर्त और दी गई है, और यदि इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत है तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझें हमें क्या क्या दिया गया है। यहां पर हमें दिया है, लिख दें क्या क्या दिया है। मॉड ए का मान दिया गया है, सदिश ए है उसकी मापांक का मान 3 दिया गया है, और सदिश बी है उसके मॉड का मान बराबर 4 दिया गया है, सदिश सी है उसके मॉड का मान बराबर 5 दिया गया है, तथा एक और शर्त दी गई है कि जो प्रत्येक, देखो लिखा है और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदस्यों के योग पर लंबवत है। इसका क्या मतलब है? मतलब जो ए है वो बी और सी के योग पर लंबवत है, ऐसा दिया गया है। देखो यहां पर दिया गया है ए सदिश है वो लंब है काय पर? बी और सी के योग पर लंबवत है, ऐसा हमें दिया गया। इसका क्या मतलब है? 2 सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं? तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अर्थात ए डॉट बी प्लस सी बराबर आपको 0 दिया गया है, इस प्रकार से। ठीक है, और साथ साथ ऐसा नहीं है कि ए है जो बी प्लस सी पर लंबवत है, बल्कि ऐसा है कि बी, जो बी है वो भी लंबवत है काय पर? अन्य 2 सदस्यों पर, मतलब ए और सी के योग पर लंबवत है, इस प्रकार ये दिया गया है। तो इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बी डॉट ए प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। और साथ साथ एक बात, सी जो सदिश है
वो सी सदिश है वो लंबवत है काय पर, ए प्लस बी के योग पर लंबवत है। तो इसका भी मतलब आपको लिखना है सी डॉट ए प्लस बी बराबर में 0 लिखना है। ठीक, इस प्रकार ये हमें 3 शर्तें दी गई हैं यहां पर ये, और 3 शर्तें हमें दी गई हैं, मतलब मॉड ए का मान 3, मॉड बी का मान 4 और मॉड सी का मान 5 दिया गया। अब हमें देखो क्या करना है, हमें करना है कि a प्लस बी प्लस सी, यहां पर तीनों सदस्यों के योग का जो मापांक है उसका मान हमें ज्ञात करना है। a प्लस बी प्लस सी के मापांक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके स्क्वायर का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसका वर्गमूल लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का मान ज्ञात हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहां लिख दें डॉट a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब यहां पर a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर इसका पहले हम a से a का मल्टीपल करोगे तो सदिश a का स्क्वायर हो जाएगा, और सदिश a का गुणा b प्लस सी में करेंगे तो सीधा सीधा लिख दें सदिश a डॉट b प्लस सी, इस प्रकार लिख दें। ठीक है, और इसके बाद अब b की बारी आती है, तो b का गुणा पहले b में पहले कर दें, तो b का गुणा जब b में करेंगे तो सदिश b का स्क्वायर हो जाएगा, और b का गुणा a प्लस सी में भी आपको करना है, यहां लिखना है b डॉट a प्लस सी, इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, और इसके बाद में फिर c की बारी आती है, तो c का c के से पहले गुणा करेंगे, सदिश c का स्क्वायर लिख दें, और फिर इसके बाद में सदिश c का a प्लस बी से गुणा कर देंगे, तो सदिश c डॉट a प्लस बी, इस प्रकार से लिख दें, और ये आपका देखो गुणा हो गया। ठीक है, अब हमें देखो यहां पर सदिश a के स्क्वायर को हम मॉड a का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू देखो हमें 0 दी गई है। यहां देखिए a डॉट बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, तो आपको a डॉट बी प्लस सी की जगह यहां 0 लिख देना है, प्लस यहां पर देखो मॉड b का स्क्वायर लिखना है, और फिर इसके बाद ये भी देखो हमें 0 के बराबर लिखना है, b डॉट a प्लस सी बराबर 0 लिखना है, यहां 0 लिख दें, और प्लस यहां मॉड सी का स्क्वायर लिख दें, और इसी प्रकार ये आपका भी 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो मॉड a की वैल्यू हमें प्रश्न में 3 दी गई है, यहां 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां 4 लिख दें, 4 का स्क्वायर, और मॉड c की वैल्यू यहां 5 दी गई है, तो आपको 5 का स्क्वायर लिखना है, और बस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तीनों को जोड़ दें, 25 ये 50 हो जाएगा, बस इसका वर्गमूल ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मॉड की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का मॉड का मान ज्ञात हो गया। इतना क्लियर? फिर से एक बार समझ लें, सवाल में हमें जो कुछ दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। मॉड a बराबर 3 दिया है, मॉड b बराबर 4 दिया है, मॉड c बराबर 5 दिया गया है, और साथ साथ एक बात और दी गई कि जो a सदिश है वो b और c के योग पर लंबवत है, b सदिश है वो a और c के योग पर लंबवत है, और c सदिश है वो a और b के योग पर लंबवत है। तो लंबवत होने का मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा, तो a के साथ में b प्लस c का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 लिख दें, b के साथ में c प्लस a का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 लिख दें, इसी प्रकार c के साथ में a प्लस b का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको भी आपको 0 लिखना है। ठीक है, बस ये 3 शर्तें हमें दी गई हैं, और साथ साथ में हमने a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, इसका मान पहले निकाले, फिर बाद में वर्गमूल लेने के बाद हमें a प्लस बी प्लस सी का मॉड का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने a प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख लें, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी लिखें, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले a का a से मल्टीपल करोगे, मॉड a ये हो जाएगा सदिश a का स्क्वायर, और इसके बाद सदिश a का b प्लस सी में यहां गुणा कर दें, तो इस प्रकार से सदिश a डॉट b प्लस सी, इस प्रकार यहां लिख दें, और फिर प्लस ये b का गुणा पहले b में करेंगे तो सदिश b का स्क्वायर हो जाएगा, और b का गुणा फिर a प्लस सी में कर दें तो b डॉट a प्लस सी हो जाएगा, और फिर इसके बाद c का गुणा c में करेंगे तो सदिश c का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये c का गुणा a प्लस b में कर दें तो c डॉट a प्लस b हो जाएगा। अब जो हमें दिया गया है देखो ये 0 दिया है, इसको भी 0 दिया गया है, ये भी 0 दिया गया है, इसको हमने 0 लिख दिया, और यहां पर मॉड a का स्क्वायर लिख दें, यहां मॉड b का स्क्वायर लिख दें, यहां पर मॉड c का स्क्वायर लिख दें, जिसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है 3, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5, स्क्वायर करके जोड़ दें और वर्गमूल लें तो आपका a प्लस बी प्लस सी के मॉड का मान 5√2 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। और इसके बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद अब देखना है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा हुआ है, यदि ए सदिश बी तथा सी तीन इकाई सदिश इस प्रकार से हैं कि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि 3a डॉट बी प्लस 4c डॉट ए प्लस 5b डॉट सी प्लस 6 बराबर 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है। जबकि हमें a b c तीन इकाई सदिश दिए गए हैं। इकाई सदिश का मतलब आप समझते हैं, यहां पर हमें देखो इस प्रकार दिया गया है कि जो सदिश a है वो इकाई सदिश है, अर्थात इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं मॉड a बराबर 1। और सदिश कोई b है उसको भी हम, इसका भी मापांक 1 लिखना है, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। और सदिश c दिया गया है उसको भी हमें इकाई सदिश दिया गया है, तो इसका भी परिमाण हमें 1 के बराबर लिखना है। साथ ही साथ एक और बात दी गई है, वो देखो क्या है, a सदिश प्लस 2b सदिश दिया गया है, प्लस ये है 3c सदिश, और a बराबर 0 के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। यहां पर समीकरण 1 में क्रमशः a b व c से गुणा कर दें। गुणा करने पर तो यहां से देखो सबसे पहले हम a का गुणा करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दें a डॉट a प्लस 2b प्लस 3c, इस प्रकार से। और इधर देखो 0 a डॉट, ये 0 हो जाएगा, a डॉट 0, तो a डॉट 0 मानी 0 हो जाएगा। सीधा सीधा यहां गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले a का a से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सदिश a का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा 2a डॉट b, और यहां पर इसको लिख दें प्लस में 3 इंटू में a डॉट c लिख दें, और ये बराबर 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको हम मॉड a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सदिश का स्क्वायर होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां लिख दें मॉड a का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू a डॉट बी आपको ज्यों का त्यों रखना है, और फिर इसके बाद में प्लस में 3c डॉट a या a डॉट c, ये तो एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट में क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता है, और बराबर में यहां 0 लिख दें। ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी वैल्यू 1 लिख दें, तो 1 का स्क्वायर प्लस में ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू में a डॉट b, और प्लस में लिख दें 3c डॉट a, और बराबर में 0। अब इस पर भी आपको एक दूसरा नंबर डाल देना है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सीधा सीधा एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा के लिख दो 2 इंटू में a डॉट बी प्लस में 3 इंटू सी डॉट a, और यहां पर प्लस में 1 लिख दें बराबर 0। इस पर एक इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। ठीक है, यहां पर पुनः अब आपको क्या करना है, b का सदिश का गुणा करना है। समीकरण 1 में सदिश b का गुणा कर दें। समीकरण 1 में सदिश b का गुणा करने पर, तो सदिश b का अगर हम गुणा कर दें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं b डॉट a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस में 3c, और बराबर इधर b डॉट 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, देखो ध्यान दें, b का a में गुणा b डॉट a हो जाएगा, और प्लस में 2b डॉट b मतलब सदिश b का स्क्वायर लिख दें, प्लस में 3b डॉट c लिख दें, और इधर बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए a डॉट b या b डॉट a एक ही बात है, तो a डॉट b लिख दें यहां पर, प्लस में यहां लिख दें 2 मॉड b का स्क्वायर लिख दें, और प्लस में 3b डॉट c लिख दें, और बराबर में यहां लिख दें 0। ठीक है, और यहां पर मॉड b की वैल्यू हमने बताया कि a b c ये क्या है, इकाई सदिश है, इसलिए इसका मापांक का मान 1 लिखना है। सदिश b का मापांक उसको 1 के बराबर लिखेंगे। तो यहां पर आगे देखें, आपको a डॉट b लिखना है, a डॉट b, और इसके बाद प्लस का निशान, और ये आपका 2, इसको 1 के बराबर लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, प्लस में 3 लिख दें, और b डॉट c आपको ज्यों का त्यों रखना है, और बराबर में 0 लिखना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगा a डॉट बी प्लस में 3 इंटू में b डॉट c,
और फिर इसके बाद में प्लस में 2 बराबर में 0। इस पर भी एक नया इक्वेशन का नंबर कोई तीसरा नंबर डाल दें, ठीक है। अब तथा अंत में फिर से वही करना है, समीकरण एक में सदिश c का गुणा करने पर, सदिश c का गुणा करने पर, तो यहां पर समीकरण एक ये है, इसमें सदिश c का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा c डॉट a प्लस 2b प्लस 3c, और यहां ये वेक्टर इस पर लगा दें और बराबर में इधर आपको अब लिखना है c डॉट जीरो, ठीक है। इस प्रकार सदिश c का हमने दोनों पक्षों में सदिश c का गुणा कर दिया समीकरण एक में। तो यहां पर गुणा करेंगे c डॉट a और प्लस में 2 यहां c डॉट b और प्लस में 3 c डॉट c, मानी ये सदिश c का स्क्वायर लिख सकते हो और बराबर में इधर 0 लिख दें, तो आपके पास c डॉट a प्लस 2 b डॉट c। देखो ध्यान दें, b डॉट c या c डॉट b एक ही बात है, तो b डॉट c लिख दें यहां पर, और प्लस में यहां 3, यहां पर सदिश c का स्क्वायर मतलब c सदिश के मॉड का भी स्क्वायर एक ही बात है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और बराबर में इधर 0 लिख दें, तो आपके पास ये एक इक्वेशन और तीसरा चौथा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। c डॉट a प्लस में 2b डॉट c प्लस में 3 और बराबर में 0, इस पर हम चौथा नंबर डाल दें, ठीक। अब समीकरण 2, 3, 4 तीनों समीकरणों को जोड़ दें। यहां लिख दें समीकरण 2 प्लस 3 और प्लस 4 से इन तीनों समीकरणों को आपको जोड़ना है। तो यहां पर देखिए ध्यान दें, 2 a डॉट b ये लिखा हुआ है और a डॉट b और कहीं देखो एक ये लिखा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा 3a डॉट b, ठीक। ये a डॉट b वाले हमने जोड़ के रख दिए। इसके बाद b डॉट c की बात करें तो b डॉट c यहां पर है 3b डॉट c, यहां पर है 3 और यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, तो आपको लिखना है 5b डॉट c, ठीक है, 5b डॉट c। और इसके बाद c डॉट a यहां पर आ जाओ, c डॉट a 3 है, 3 ये है 3 c डॉट a और ये एक 3 और एक 4 हो जाएगा, प्लस में लिखना है 4 c डॉट a लिखना है। और इसके बाद अचर देखिए, अचर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 1 है, तो 1 ये और 2 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, अचर हो जाएगा प्लस का 6 और बराबर इधर 0, ठीक है। तो यही देखो हमें प्रूव करना था कि 3a डॉट b, देखो ध्यान दें क्या सिद्ध करना था, ये लिखा हुआ है 3a डॉट b प्लस 4c डॉट a, तो कोई बात नहीं, इधर का उधर है, 4 प्लस का लिख दें 4c डॉट a और प्लस में इधर लिख दें प्लस में 5b डॉट c और इसके बाद में प्लस 6 और बराबर में 0। ये हमें प्रूव करना था, ठीक, प्रूव्ड, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अंत में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि आपके ये प्रश्न जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका बहुत बार पूछा गया है 8 नंबर में, ठीक है। और ये ऊपर वाला प्रश्न है, ये 5 में भी पूछा जा सकता है अथवा 8 में, दोनों प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। लिखा हुआ है यदि a सदिश, b सदिश और c सदिश, ये तीनों सदिश बराबर परिमाण के हैं और परस्पर लंबवत सदिश हैं, ऐसा हमें दिया गया है। पहले यहीं तक समझें बात, a b c तीन सदिश जो हैं वो बराबर परिमाण के। बराबर परिमाण का मतलब ये हो गया कि सदिश a का जो परिमाण है वही b का परिमाण है और वही बराबर आपको c का परिमाण लिखना है। मान लेते हैं कि इनके तीनों के बराबर बराबर जो परिमाण है वो d के बराबर है, ठीक। इसके बाद एक और शर्त दी गई है कि यहां पर a b c जो तीन सदिश हैं वो परस्पर लंबवत सदिश हैं। यहां लिख दें तथा a सदिश कॉमा b सदिश व c सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो अगर ये तीनों लंबवत हैं तो इसका मतलब है कि a डॉट b बराबर 0, b डॉट c बराबर 0, b डॉट c बराबर 0, मतलब a और b लंबवत है, b और c लंबवत है। और इसी प्रकार c डॉट a मतलब c और a भी आपस में लंबवत हैं। परस्पर लंबवत का मतलब एक दूसरे पर लंबवत हैं, ठीक है। a b पर लंबवत है, b c पर लंबवत है और c a पर लंबवत है। तो यहां पर हमें ये दो बातें दी गई,
इनके दोनों के, या हम ये कहें इनके तीनों के जो परिमाण हैं वो हमने बराबर बराबर मान लिए डी, और ए बी सी परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर 0 हमें ऐसा दिया गया है। हमें अब नीचे देखो दिया है, सिद्ध कीजिए सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी व सी से बराबर कोण बनाता है। देखो हम ये मान लेते हैं कि माना सदिश ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए कॉमा बी व सी से क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा व गामा कोण बनाते हैं। तो आपको सिद्ध क्या करके दिखाना है कि अल्फा का मान जो निकले वही बीटा का मान निकले, वही गामा का मान निकले। मतलब जो सदिश a प्लस बी प्लस सी है वो a से जो कोण बनाएगा वही a प्लस बी प्लस सी और b के बीच का कोण होगा, वही a प्लस बी प्लस सी और c के बीच का कोण होगा। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए यहां पर आप समझ लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी और यहां पर डॉट कर दें, यहां लिख दें, चाहे डॉट लिख दें a, और इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे a डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर, मतलब a और a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण यदि अल्फा है तो आपको सूत्र पता होता है सदिश a का मॉड इनटू में सदिश a प्लस बी प्लस सी का जो मॉड, ये लिख दें, और इनटू में क्या लिखते हैं, बीच का कोण का कॉस का मान लिखते हैं, मानी कॉस अल्फा लिखते हैं। ठीक, फॉर्मूला कौन सा है एक बार याद दिला दें आपको। a और b के बीच का कोण यदि अल्फा होता है तो आपके पास सूत्र होता है a डॉट बी बराबर मॉड a इंटू मॉड बी इंटू में कॉस थीटा। यही तो होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला देखो हमने यहां पर लगाया है कि a सदिश और a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण अल्फा है। तो आपको लिखना है मॉड a इंटू मॉड a प्लस बी प्लस सी इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम इसका इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो आपको यहां लिख देना है सदिश a के मॉड का स्क्वायर, यहां इस प्रकार लिख दें, और इसका इसमें गुणा आपको पता ही है, प्लस का a डॉट बी लिखेंगे और प्लस में यहां पर a डॉट सी लिखेंगे, और फिर बराबर का निशान यहां लिख दें मॉड a, और यहां लिख दें मॉड a प्लस बी प्लस सी, और यहां आपको कॉस थीटा, ये ज्यों का त्यों। ठीक है, सदिश a का जो मॉड है वो हमने d लिख लिया है, यहां लिख देते हैं d का स्क्वायर, इसको यहां 0 लिख दें, इसको यहां 0 लिख दें, क्योंकि a और b परस्पर लंबवत हैं तो a डॉट b बराबर 0, a और c परस्पर लंबवत हैं तो a डॉट c बराबर भी 0 लिखना है, बराबर यहां इसको d के बराबर लिख दें, और इनटू में यहां लिख दें सदिश a प्लस बी प्लस सी का मॉड, और इनटू में कॉस यहां अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक बार d इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम कॉस अल्फा का मान निकालना चाहें तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा d अपॉन में सदिश a प्लस बी प्लस सी का मॉड। ठीक है, ये हो गया कॉस अल्फा का मान। यदि यहां से हम अल्फा का मान निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर कॉस इनवर्स d अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से। ठीक है, इतना क्लियर। अगर हम अब अगर हम b और a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण निकालना चाहें तो बिल्कुल ठीक इतना ही आएगा, और इसी प्रकार अगर हम सदिश c और a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण निकालें तो भी इतना ही आएगा। आप लिखना चाहें तो इसी प्रकार करके लिख दें, या एक हम और एक बार और निकाल के दिखा देते हैं। देखो यहां पर तथा सदिश b व a प्लस बी प्लस सी, सदिश b व a प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण हमने क्या लिखा है, यहां बीटा लिखा है। तो आपको यहां लिखना है b डॉट a प्लस बी प्लस सी, b डॉट a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखते हैं, मॉड b इंटू में मॉड a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में कॉस बीटा, यहां क्या लिख दें, कॉस बीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो b डॉट a लिख देते हैं, यहां पर मॉड b, ये देखो b और सदिश b का जब गुणा करेंगे तो सदिश b का स्क्वायर, या इसको हम सदिश b या मॉड b का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और प्लस में बी डॉट सी यहाँ लिख दें, बी डॉट सी लिख दें, और फिर बराबर में यहाँ सदिश बी का मॉड और सदिश ए प्लस बी प्लस सी का मॉड और इनटू में कॉस बीटा, इसको यहाँ ऐसा, ठीक है। और इस प्रकार से देखो ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है, और ए और बी परस्पर लंबवत हैं, इसको 0 के बराबर लिखना है। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने डी मान रखी है, सदिश बी का जो मॉड है वो भी देखो डी है ना, सदिश बी का मॉड बराबर डी हमने माना है, तो यहाँ लिख दें डी का स्क्वायर, और प्लस ये देखो बी और सी परस्पर लंबवत हैं इसलिए इसको भी 0 लिखना है, इसको डी लिखना है, और इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी और इसका मॉड, ये देखो मॉड और इनटू में कॉस बीटा, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हम कॉस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहां भाग हो जाएगा, इस डी से स्क्वायर को आप कैंसिल कर दें तो कॉस बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी डी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखो वही रिजल्ट आया जो आपका ए के साथ में ए प्लस बी प्लस सी जो कोण बना रहा था, बिल्कुल ठीक वही देखो यहां पर बीटा बराबर आपको लिखना है कॉस इनवर्स डी अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखो वही कोण आया। तो इस प्रकार से अगर हम ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल लिखें, तीसरा ना निकालें तो कोई जरूरत नहीं है, लिख दें इसी प्रकार सदिश सी व ए प्लस बी प्लस सी, सदिश ए व ए प्लस सदिश सी व ए प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण, ये गामा बराबर भी अगर निकालना चाहोगे तो इतना ही निकलेगा कॉस इनवर्स डी बटे मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमें यहां पर देखो जो जितना ए से ए प्लस बी प्लस सी के साथ में जो कोण बना है वही बी के साथ में ए प्लस बी प्लस सी के साथ कोण बना है, वही बिल्कुल ठीक सी के साथ में और ए प्लस बी प्लस सी के साथ में जो कोण बना है वो तीनों कोण आपस में बराबर हैं। यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि तीनों सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ में बराबर कोण बनाते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसको अब हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है यहां पर, इसको पहले रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ भाई, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का मान या तो 6a क्रॉस b 6b क्रॉस c के बराबर, या 2a क्रॉस b के बराबर, या 3c क्रॉस a के बराबर होगा। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 डाल दें और यहां पर हमें जो दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, a प्लस 2b प्लस 3c ये बराबर 0 के दिया गया है, ठीक है। a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 दिया गया है, और हमें इतना देखो इतने का मान प्रूव करना है। इसका मान हमें या तो 6b क्रॉस c या 2a क्रॉस b अथवा 3c क्रॉस a के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो इस पर हम समीकरण नंबर 1 डाल दें और दोनों पक्षों में हम सदिश a का गुणा कर दें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सदिश a का, ऐसे लिख दें, सदिश a का सदिश गुणा करने पर क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। तो यहां पर जब सदिश गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो a क्रॉस a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। और इधर देखो a क्रॉस 0 लिखेंगे, ठीक है। अब a का गुणा इधर करेंगे और यहां पर a क्रॉस 0 बराबर तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले a क्रॉस a लिख देते हैं, a क्रॉस a प्लस 2 इंटू a क्रॉस b लिख देते हैं, ठीक है। 2 तो अचर संख्या है, a का क्रॉस b के साथ a क्रॉस b लिख दें, प्लस में 3 अचर संख्या है, a क्रॉस c लिख दें। याद रखें a का गुणा पहले कर रहे हैं तो आपको a क्रॉस c लिखना है, c क्रॉस a नहीं लिखना है, ठीक है। a क्रॉस c लिखना है, चूंकि ये सदिश गुणा है इसलिए दिशा का भी ध्यान रखना होता है, और बराबर में यहां पर इसको 0 के बराबर लिखना है, ठीक है। a क्रॉस a दो समान सदिशों का सदिश गुणन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसको 0 लिख दें।
और प्लस का निशान 2 इंटू ए क्रॉस बी, 2 इंटू ए क्रॉस बी, प्लस में यहां पर देखो ध्यान दें, अगर ए क्रॉस सी लिखा है, अगर इसका क्रम बदलना चाहें तो यहां पर साइन बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। 3 इंटू में सी क्रॉस ए लिख दें, ठीक है, ए क्रॉस सी को क्या लिख दें हम, सी क्रॉस ए लिख दें, बराबर में 0, ठीक है, साइन बदल दिया, माइनस का चिन्ह कर दिया। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू में ए क्रॉस बी, 2 इंटू ए क्रॉस बी बराबर में 3 इंटू सी क्रॉस ए, ठीक है। इस पर हम समीकरण का नंबर दूसरा डाल देते हैं। इसके बाद यहां पर बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सदिश b का सदिश गुणा कर दें। यहां लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सदिश b का सदिश गुणा करने पर यहां देखिए समीकरण 1 ये है, इसमें हम b का सदिश b का गुणा सदिश गुणा करें, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो b क्रॉस a प्लस 2b प्लस 3c, और यहां पर हमें लिखना है b क्रॉस 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले हम b का यहां a से सदिश गुणा करेंगे, तो b क्रॉस a लिखना है, फिर इसके बाद प्लस 2 अचर राशि है b क्रॉस b लिखना है, फिर इसके बाद में प्लस 3 अचर राशि है b क्रॉस c लिखना है, और इसके बाद इसको 0 के बराबर लिखना है, ठीक है। तो a क्रॉस देखो b क्रॉस a बराबर माइनस ऑफ a क्रॉस b होता है, तो यहां पर आप माइनस a क्रॉस b लिख दें, प्लस में इसको 0 लिख दें। b क्रॉस b मानी दो सदिशों का जब सदिश गुणा करते हैं, समान सदिशों का, तो वहां पर सदिश गुणा 0 के बराबर लिखते हैं, और प्लस में यहां लिख देते हैं 3 इंटू में b क्रॉस c, और बराबर में लिख दें 0। तो यहां पर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a क्रॉस b बराबर में 3 इंटू में b क्रॉस c। इस पर एक नया नंबर 3 डाल दें, और इसके बाद में फिर वही काम करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सदिश c का सदिश गुणा कर दें। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सदिश c का सदिश गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पर सदिश गुणा समीकरण 1 में c का सदिश गुणा करें, तो c क्रॉस आपको लिखना है a प्लस 2b प्लस 3c, और ये बराबर में आपको लिखना है c क्रॉस 0, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले c क्रॉस a लिख देते हैं, c क्रॉस a, फिर इसके बाद में प्लस का निशान 2 अचर राशि है c क्रॉस b लिख दें, और फिर इसके बाद में प्लस में 3c क्रॉस c लिख दें, 3 इंटू सी क्रॉस सी, 3 इंटू सी क्रॉस सी, ये भी आपका देखो सदिश गुणा इसका 0 हो जाएगा, बराबर में यहाँ 0, ठीक है। तो यहाँ पर c क्रॉस a आपका ज्यों का त्यों, प्लस में यहाँ देखिए c क्रॉस b को अगर हम b क्रॉस c लिखना चाहें तो साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 इंटू b क्रॉस c लिख दें, और फिर इसके बाद इसको 0 के बराबर लिखना है, बराबर 0। अब c क्रॉस a बराबर हमारे पास है, ये बराबर का निशान लगाएं, तो 2 टाइम b क्रॉस c, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इस पर हम एक दूसरा नंबर डाल देते हैं, नंबर 4, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो वैल्यू ज्ञात करनी है a क्रॉस b प्लस में b क्रॉस c, और प्लस में है आपके पास c क्रॉस a। इस सब की तीनों की वैल्यू हमें काय के बराबर सिद्ध करनी है, या तो 6b क्रॉस c, पहले हम 6b क्रॉस c के बराबर। यहां पर देखो सबसे पहले जहां b क्रॉस c लिखा है उसको तो ना बदलें, उसको तो हमें b क्रॉस c तो चाहिए। हम यहां पर a क्रॉस b को भी बदलेंगे, c क्रॉस a को भी बदलेंगे, और किन की मदद से, जो हमने समीकरण निकाल रखे हैं उनकी मदद से। यहां से देखिए, यहां सबसे पहले a क्रॉस b ये लिखा हुआ है, a क्रॉस b बराबर 3b क्रॉस c होता है, तो आपको यहां देखो जगह थोड़ी कम है, यहां लिख लेते हैं बराबर का निशान। a क्रॉस b के जगह पे आपको समीकरण नंबर 3 से लिखना है 3 इंटू में b क्रॉस c। कितना लिखना है, 3 इंटू में b क्रॉस c। फिर इसके बाद प्लस का निशान ये ज्यों का त्यों, और b क्रॉस c ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, इसको बदलना नहीं है। प्लस अब c क्रॉस a की वैल्यू आ जाओ, c क्रॉस a की वैल्यू हमें देखो कितनी रखनी है, c क्रॉस a ये लिखा हुआ है, c क्रॉस a बराबर लिखना है 2 इंटू में b क्रॉस c, ठीक है। जो भी आपके पद
ए क्रॉस बी में थे वो भी हमने बी क्रॉस सी में बदल दिए, सी क्रॉस ए में जो पद था उसको भी हमने बी क्रॉस सी के पदों में लिख दिया। मतलब पूरा जो आपके 3 पद थे तीनों पदों को बी क्रॉस सी के पदों में लिख दिया। तो यहां पर इन तीनों को जोड़ दें तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 इंटू में बी क्रॉस सी के बराबर देखो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 6 इंटू बी क्रॉस सी, ये हमें देखो प्रूव करना था। इसके बाद में यही वैल्यू देखो ध्यान दें, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही वैल्यू हमें अब हमें देखो क्या के बराबर प्रूव करनी है। अब हमें 2a क्रॉस बी के बराबर प्रूव करनी है। तो अब बराबर का निशान लगाओ, a क्रॉस बी हमें चाहिए, इसको नहीं बदलें, a क्रॉस बी ज्यों का त्यों, प्लस अब आते हैं b क्रॉस सी पर। b क्रॉस सी को भी हमें बदलना है लेकिन a क्रॉस बी के पदों में बदलना है। तो यहां पर देखिए हमें b क्रॉस सी को बदलना है, ये लिखा हुआ है b क्रॉस सी, इसको हमें काय के पदों में लिखना है, a क्रॉस बी के पदों में। तो ये देखो 3 का यहां भाग हो जाएगा, आपको लिखना है 1/3 इंटू ए क्रॉस बी, 1/3 इंटू ए क्रॉस बी, प्लस ये सी क्रॉस ए लिखा हुआ है, सी क्रॉस ए को भी हमें बदलना है ए क्रॉस बी के पदों में। यहां पर आ जाओ समीकरण नंबर 2 को देखो, यहां पर सी क्रॉस ए ये लिखा हुआ है, इसको हमें काय के ए क्रॉस बी के पदों में बदलना है। तो ये 2 है, 3 का इधर भाग हो जाएगा, मतलब 2/3 इंटू में ए क्रॉस बी यहां लिख देते हैं। यहां देखिए फिर से एक बार समझ लें, सी क्रॉस ए की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से अगर निकालेंगे सी क्रॉस ए की वैल्यू तो ये 3 यहां भाग में आ जाएगा, 2/3 ए क्रॉस बी ये हमने लिख दिया। बस इसको हल कर दें तो यहां पर देखो ए क्रॉस बी एक बार ये है 1/3 ए क्रॉस बी, 2/3 ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो आपका ये ठीक लिखा हुआ है, इसको आप ज्यों का त्यों रखें। लेकिन यहां पर देखो इनका 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 और 2 3, तो ये 3/3 इंटू में ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी बराबर आप लिख सकते हो 2 इंटू में ए क्रॉस बी। ये देखो हमारा प्रूफ होता है, प्रूफ्ड यहां लिख दें। और इसके बाद में एक तीसरी कंडीशन और आपको प्रूव करके दिखानी है कि इसी पूरे व्यंजक का मान किसका, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, इसी पूरे व्यंजक का मान हमें सी क्रॉस ए के पदों में जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 3c क्रॉस ए के बराबर हमें प्रूव करना है। तो अब हमें इसको भी बदलना है, इसको बदलना है, और सी क्रॉस ए तो लिखा रहने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहां पर लिख के दिखा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएं, ए क्रॉस बी को बदलें, सी क्रॉस ए के पदों में लिखना है आपको। तो यहां पर देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहां से 2 हटाएं, 2 का भाग हो जाएगा, आपको लिखना है 3/2, 3/2 सी क्रॉस ए लिखना है। ठीक है, फिर प्लस का निशान, अब बी क्रॉस सी देखो, बी क्रॉस सी को ये नहीं लिखना है क्योंकि ये तो ए क्रॉस बी के पदों में है, आपको बी क्रॉस सी का मान यहां से देखो निकालना है, बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा सी क्रॉस ए बटे में 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू में सी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का निशान, सी क्रॉस ए आपका ज्यों का त्यों रखना है, ऐसा ही ज्यों का त्यों। तो अब इन तीनों को देखो जोड़ देते हैं, ये आपके पास 2, यहां भी 2 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 मानी 2 हो जाएगा, 2 ए क्रॉस बी तो ये हो गया, 1 ये है, तो आपको सीधा सीधा यहां लिखना है 3 इंटू में सी क्रॉस ए। तो इस तरीके से देखो ये तीसरा आपका जो रिजल्ट है वो प्राप्त होता है, 3 इंटू सी क्रॉस ए के बराबर इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 दिया गया है, तब आप a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का मान या तो इसके बराबर सिद्ध होता है या इसके बराबर या इसके बराबर। तो हमने यहां पर देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमने 6 एक b क्रॉस c के बराबर प्रूव करके दिखा दी आपको, ये देखो 6 b क्रॉस c के बराबर प्रूव हो गई। और इसी पूरे व्यंजक की वैल्यू हमने a क्रॉस b के पदों में यहां पर देखो 2a क्रॉस b के पदों में यहां पर 2a क्रॉस b आ गई, और यहां पर इसी पूरे व्यंजक की वैल्यू c क्रॉस a के पदों में कितनी प्राप्त होती है, 3a क्रॉस c क्रॉस a। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट होता है, अति महत्वपूर्ण। यहां पर हमने आपको 10 केवल 10 प्रश्न बताए, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इन 10 प्रश्नों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत जरूरी है कि यहां से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आप निश्चित रूप से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, और परीक्षा के दिन तो आपको इसको दोहराना ही दोहराना है। ठीक है,
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे और इसके बाद आपका एक त्रिविमीय ज्यामिति का चैप्टर आएगा, त्रिविमीय ज्यामिति का, वहां से भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, उससे कुछ बेसिक चीजें बताएंगे और इसके लिए आपको केवल एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।